नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। दोस्तों, शायद अब आज की डेट में आप बहुत परेशान होंगे और इसका एक खास वजह ये है कि मार्केट धीरे धीरे तिल तिल करके फिसल रही है। अगर आप निवेश किए हुए होंगे तो आप बहुत ही परेशान होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये फिर से कब ऊपर की तरफ निफ्टी और सेंसेक्स और बाकी सारे कंपनीज के शेयर ऊपर की तरफ जाएं। क्योंकि हो ये रहा है कि जब मार्केट खुल रहा है तो पॉजिटिव साइन लेकर खुल रहा है, फिर धीरे धीरे जब शाम हो रही है, 3:30 बजे क्लोजिंग हो रही है, तो मार्केट निगेटिव में क्लोजिंग दे रही है। और इस तरह से बहुत सारे लोग डेली अपना इन्वेस्टमेंट उसमें फंसाते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपने ये चीज देखा होगा कि पिछले लगभग 1 साल से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही थी और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि लगातार मार्केट ऊपर ही जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी कोई भी चार्ट को डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाते नहीं देख सकते हैं। हर ऊंचाई को बनाने के बाद मार्केट एक बार गिरती है और अभी भी कुछ अलग नहीं हो रहा है, वही हो रहा है। बस अंतर ये है कि आप लगातार बहुत दिनों से मार्केट में सिर्फ कमा रहे थे और आज जब आपका लॉस या फिर अपना इनकम को घटते हुए देखना थोड़ा सा कष्टकर लग रहा होगा। अभी साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसका कारण क्या है। कारण पे बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप पूरे दुनिया का आज के डेट में न्यूज में कुछ भी देख लीजिए, हर जगह निगेटिविटी फैल रही है। अपने इंडिया में ही जो उम्मीद किया गया था कि एक मजबूत सरकार आएगी, ऐसा हो नहीं पाया। सरकार भी थोड़े से मजबूर है और उसके साथ हम जिस एशिया महादेश में रह रहे हैं उसमें भारत को छोड़ दीजिए तो इसके जितने भी पड़ोसी हैं, श्रीलंका राजपक्षे के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है, आप पाकिस्तान वहां का स्थिति से अनभिज्ञ नहीं होंगे, नेपाल जो कि हमारा बहुत ही गहरा मित्र राष्ट्र रहा है, चाइना के गोद में बैठ गया है। तो हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस कोऑर्डिनेटर देश यही लोग हैं, जहां हम अपने माल ज्यादा मात्रा में बेचते हैं। हमारे सबसे ज्यादा बिजनेस इन्हीं देशों के ऊपर चलती थी। अब इस पे विदेशियों के बहुत सारे बड़े बड़े देशों के जैसे चाइना और अमेरिका, बड़े विदेशियों में यही दो हैं जो भारत से ऊपर है। आज के डेट में जब से मोदी जी आए हैं तो भारत एक ऊंचाई पे पहुंचा और उसके बाद भारत खटकने लगा। अब भारत में भी बहुत गंदा माहौल बनाने का प्रयास हुआ है। आपने गौर किया होगा, किसान आंदोलन से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जो सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने के ही नियत से हुए थे। अगर सरकार गिर जाएगी तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे मजबूत सरकार कोई दे पाएगा अभी अभी के जो दौर में स्थिति है? तो इसका सहयोग में जो भी देश आता था उसको खत्म कर दिया गया। जो भारत के फेवर में बोला उन देशों का पहले स्थिति खराब कर दिया गया है। अब जब स्थिति खराब होगी, निगेटिविटी फैलेगी, भारत में भी एक कमजोर सरकार आई जो कि अमेरिका भी चाहता था। देखिए, बहुत तरह से घेरने के लिए विपक्ष वही बात बोल रहा था जो अमेरिका बुलवाना चाह रहा था। हिडेनबर्ग मामला कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिका की एक कंपनी और एक देश पे आरोप लगाती है और यहाँ के विपक्ष उस कंपनी के साथ ताल से ताल मिलाकर पूरी तरह से रोड पे उतर जाते हैं। कभी भी विपक्ष कोका कोला, पेप्सी, इन सारी कंपनियों पे तो बात नहीं करती। बहुत सारे विदेशी ब्रांड आज तक बिकते आ रहे हैं, उस पर तो कभी बात नहीं करती। लेकिन अपने ही देश के
अगर कोई कंपनी डेवलप कर रही है, अपने इंडिया में ही नहीं बाहर में भी वो माल बेच रही है और वहां बेचकर अपने भारत का इकोनॉमी को डेवलप कर रही है, तो विपक्ष को उसी कंपनी घेरने के लिए और कुछ नहीं मिला, तो अपनी ही देश की अपने ही लोग हैं, अपनी ही कंपनियां हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने देश का माहौल क्या चल रहा है। अब निगेटिविटी इतनी फैल गई है कि एशिया से बाहर भी निकलिए तो उधर रसिया यूक्रेन, उधर इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, तो समझ लीजिए कितने बड़े बड़े देश अब भी बहुत ज्यादा अस्थिर हैं। उधर 3 देश, इधर 2 देश, और अपने एशिया में 3-4 छोटे छोटे देश, और खुद भारत का भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। तो शेयर मार्केट में जो अभी पिछले साल तक 1-2 यूक्रेन रसिया युद्ध को छोड़ दीजिए तो सब जगह सही चल रहा था, वो एक पर एक पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स बदला है। आज जो मार्केट गिर रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ इन मुद्दों का भी है, और ये अभी तुरंत सॉल्व होने वाला नहीं है। मार्केट को एक बहाना चाहिए था, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि मार्केट को एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मिल चुका है। अब ऐसी स्थिति में एक चीज और है, अभी जो हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं अडानी जी, उन्होंने भी 30,000 करोड़ रुपए के अपने शेयर अगले 9 महीने के अंदर बेचने का फैसला किया है, जिसमें से 4,000 करोड़ का शेयर उन्होंने बेचा भी है शुक्रवार को। लगभग 1,600 करोड़ का शेयर जीक्यूजी पार्टनर, वही कंपनी जो इनका सबसे बुरा समय में, जब हिडेनबर्ग केस पिछले साल जनवरी में आई थी तो उस समय शेयर गिरा, तो सबसे पहला वही शख्स था जिसने आगे बढ़ के अडानी ग्रुप को संभाला था, सहारा दिया था। तो कल शुक्रवार को जो 4,000 करोड़ का शेयर इन्होंने बेचा है वो अंबुजा सीमेंट से, उससे बेचा है, 600 रुपए के भाव पे बेचा था। 1,600 करोड़ का उसने जीक्यूजी ने खरीदारी भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी 30,000 करोड़ का हर कंपनी का शेयर ये बेचने वाले हैं। जैसे अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट का बिक ही चुका है, उसके बाद अडानी विल्मर, ये तो मजबूरी भी इनकी होगी बेचने की। क्यों? इसका एक कारण ये भी है कि 75% से नीचे ही आपको अपने पास प्रमोटर होल्डिंग रखना होता है, लेकिन इनके पास अभी शायद ज्यादा है। तो इनको, और इनका अडानी का एक प्लान है कि 68% तक ही किसी भी कंपनी का शेयर ये रखने वाले हैं। तो 68% से जिस जिस कंपनी में ज्यादा शेयर, जितना भी ज्यादा होगा उसको बेच दिया जाएगा, और 64% से जिस कंपनी में कम होगा वहां पे परचेज ये करने वाले हैं। परचेज करने वाली एक ही कंपनी है और वो है अडानी ग्रिड। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें इनके शेयर अभी बिकेंगे, और जब शेयर बिकेंगे तो कुछ तो बड़े पार्टी खरीदेंगे, लेकिन बहुत सारे रिटेलर भी खरीदेंगे, और उसके कारण रेट गिरेगा। और उसके साथ बाहर का भी माहौल सही नहीं है। अडानी पावर के अभी मुझे जहां तक लगता है कि अभी लगातार अभी डाउन में ही रहेंगे। उसके एक सबसे बड़ा कारण ये होगा कि बांग्लादेश में अडानी पावर बहुत बड़ा एनर्जी का सप्लायर था, और बांग्लादेश पूरी तरह से अशांत है, वो अब उसका स्थिति चरबरा गई है, और बांग्लादेश के पास पैसे लगभग खत्म होने के कगार पे हैं, उनके जो रिजर्व होते हैं वो खत्म होने के कगार पे हैं। तो बांग्लादेश ने अपने रिजर्व माने हालात को अच्छा करने के लिए कर्ज मांगा है। किससे मांगा है? आईएमएफ से, जिससे पाकिस्तान हमेशा कर्ज लेता है। तो बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर अब चल चुका है, और वो भी देखा कि मेरा भाई जब इतना दिन से कर्ज लेकर चल ही रहा है तो मैं भारत की तरह मेहनत करके, पुरुषार्थ करके क्यों आगे बढ़ना है। वो भी कहा कि नहीं भैया, हम भी लूटेंगे, खाएंगे, दूसरे का कर्जा लेंगे और अपना जिंदगी बसाएंगे। तो अब वो वहां पे अडानी का बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है, अडानी पावर का, और अडानी पावर में विचार भी चल रहा है कि क्या किया जाए, उनको बिजली रोक दिया जाए, उनको अंधेरे में कर दिया जाए। वो तो जो भी है वो इनका फैसला होगा, लेकिन इनका तो स्टेक अप फंसने वाला है। अगर ये न्यूज कल को कंफर्म होती है तो अडानी पावर और भी नीचे आएगी।
तो अभी जियोपॉलिटिक्स में भी यही सब न्यूज़ें चल रही हैं और बिजनेस में भी आपके लिए ये न्यूज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ आप तक पहुंचाना जरूरी है। अभी निवेश करने से पहले थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी 21 महीने, अगले 20-25 दिन, 30 दिन तक थोड़ा सा इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो लंबी अवधि का करके ही चलें, क्योंकि बेचने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपके शेयर आपके खरीद रेट से नीचे आ गए हैं तो बेचने से कोई फायदा नहीं बनता है। फिर लंबे अवधि में वो अच्छे निवेश अगर होंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन अगर आपने निवेश नहीं किया है तो थोड़ा सा और रुक जाएं, हो सकता है और किफायती रेट पे आपको अच्छे शेयर मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। नमस्कार।